सो हेलो गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉजिक गेट का एमसीक्यूज। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट बता दिया था और बताया था 5 सवाल लेकर आऊँगा लॉजिक गेट का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मक्खन हो जाएगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये है कि मुझे गेट दिया हुआ है ऐसे करके, एक गेट दिया हुआ है और बताना है मुझे ये y जो आउटपुट दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, यही मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये जो गेट मैंने बताया था, पहले आप उसको गेट को बाइफरकेट करना सीखो। कैसे हम करेंगे, यहां से लेकर यहां तक मेरा a प्लस बी है, और मैं थोड़ा अगर आगे जाऊं, इस तरह जाऊं, इस तरह, तो a प्लस बी के और गेट के बाद एक गोला, मतलब ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब a प्लस बी के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर मेरा ये एक सर्किट हो गया, उस तरफ में अगर लेकर जाऊं तो ये a प्लस बी के ऊपर डबल बार हो गया, यानी a प्लस बी हो गया। a प्लस बी के ऊपर डबल बार मतलब a प्लस बी होता है। ठीक है, फिर ये a प्लस बी जाते जाते फिर एक नॉट गेट के साथ जुड़ गया, जिसका वैल्यू फिर a प्लस बी के ऊपर बार हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका, और ये y आउटपुट है तो आउटपुट मिल गया मुझे a प्लस बी के ऊपर बार, मतलब ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि पूछा है कि ये 4 गेट आपको दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि पिक आउट व्हिच वन आर फॉर एंड, नैंड एंड नॉट गेट रेस्पेक्टिवली। एंड गेट के लिए मुझे, आप देखो आपका सेकेंड ऑप्शन परफेक्ट मैच कर रहा है एंड गेट के लिए। मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ कि एंड गेट के लिए आपका सेकेंड ऑप्शन परफेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नैंड एंड नॉट पूछा है, सो नैंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, नैंड गेट के लिए आपका फोर्थ परफेक्टली मैच कर रहा है, और आपका नॉट गेट के लिए थर्ड गेट परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, सो आपका उसके बाद अगर आंसर देगा कि 2 4 3 रेस्पेक्टिवली, 4 3 2 रेस्पेक्टिवली, 1 3 4 रेस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ ऑप्शन करके देगा। अगर देगा तो आप उसको लिखोगे कि 2 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, एंड नैंड एंड नॉट। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। ठीक है, तीसरा सवाल भी एक सर्किट के आधारित पर है। ये दिया हुआ है कि यहाँ पर मुझे एक्स आउटपुट जो है और ए बी यहाँ पर 2 इनपुट है, उसका वैल्यू मुझे पता करना है कि एक्स का वैल्यू मैथमेटिकली सिंबल के अंदर क्या रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक नैंड गेट है, सॉरी एंड गेट है, यहाँ से यहाँ तक एंड गेट, उसके बाद गोला मतलब नैंड गेट। सो यहाँ तक मैंने पाया कि एक्स इक्वल्स टू ए डॉट बी के ऊपर बार, ए डॉट बी के ऊपर बार। ठीक है, फिर वहां पर ये एक सर्किट हो गया, ये फिर ए डॉट बी के ऊपर डबल बार और एक गोला आएगा, दैट मीन्स ए डॉट बी। सो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आंसर रहेगा एक्स इक्वल्स टू ए डॉट बी, मतलब एंड गेट हो जाएगा ए डॉट बी, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या पूछा है, फोर्थ पूछा है कि आप मुझे वैल्यू बताओ इनपुट। अच्छा, ये थोड़ा कठिन सवाल है, कठिन नहीं कॉन्सेप्चुअल।
ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप इस सवाल को टैकल कर सकते हो। ए बी सी वाई दिया हुआ है, ठीक है। सो आप पहले गेट को रिप्रेजेंट करो। गेट क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊँ, इस गेट का वैल्यू मुझे देगा ए प्लस बी देगा, वहाँ पर सी, और ये ओवरऑली एंड गेट खड़ा है, मतलब y इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट सी। क्योंकि y के लिए दोनों इनपुट कहाँ कहाँ है, यहाँ एक इनपुट है और यहाँ एक इनपुट है, मतलब c तो एक इनपुट है डायरेक्ट, और इस दोनों का रिजल्टेंट ये एक इनपुट है, मतलब a प्लस बी और एक इनपुट है, ठीक है। सो y इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी, और ओवरऑली ये एंड गेट है। अच्छा देखो, एंड गेट मुझे पता चला, मतलब मेरा दो इनपुट अगर 1 1 होगा तो मेरा आउटपुट 1 देकर जाएगा, ठीक है। दो इनपुट अगर मेरा 1 1 होगा तो मुझे आउटपुट y इक्वल टू 1 देकर जाएगा। मतलब a प्लस बी तो कुछ भी हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है, a देखो a b केस में 3 केस आप हो सकता है, a एंड b दोनों एक एक हो सकता है, ठीक है। a 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है, a 1 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। बट c आपका जबरदस्त 1 होगा, c और शॉर्ट 1 होगा। अगर c 0 हो जाएगा तो आपका एंड गेट का वैल्यूलेस हो जाएगा, क्योंकि आप a प्लस बी डॉट सी लिखते हो, मतलब आपका एक इनपुट है a प्लस बी और एक इनपुट है c। इस दोनों के लिए c का वैल्यू अगर आप c और शॉर्ट 1 रखोगे देन आपका y का वैल्यू 1 आ सकता है। अगर c 0 हो गया तो कंडीशन फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो अभी आप ऑप्शन को चेक करो, कहां पर c का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आपका c का वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन c पर दिया हुआ है। a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू 0, हाँ a इक्वल टू 1 हो सकता है, b इक्वल टू 0 मैंने बोला ना, दोनों एक एक हो सकता है, और आइदर 1 और 0 ये हो सकता है, लेकिन दोनों इनपुट 0 नहीं हो सकता, a और b दोनों 0 नहीं हो सकता, तो a 1 b 0, ठीक है। c लेकिन 1 होगा। बाकी ऑप्शन में देखो c का वैल्यू 0 दिया हुआ है, बट ऑप्शन 3 में c का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। c मस्ट बी 1, इसका कंडीशन होता है c मस्ट बी 1 टू गेट आउटपुट 1। आउटपुट 1 पाने के लिए c का वैल्यू श्योरली 1 होना चाहिए, और a एंड b 1 0 0 1 1 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन 3 हो गया। अभी फिफ्थ सवाल बड़ा कठिन दिख रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। ये गेट में आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका गेट दिया हुआ है और यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला कि आपको आप बाइफरकेट करके गेट को पहले संभालो। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए प्लस बी, वहाँ तक ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये गेट मैंने पहले सॉल्व कर दिया ए प्लस बी। फिर वहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ ए डॉट बी का मॉड होगा, तो यहाँ पर a डॉट बी का मॉड आ जाएगा, बार आ जाएगा यार, मॉड नहीं बार, a डॉट बी मतलब a बार प्लस b बार, ठीक है। फिर मैंने ये जो आउटपुट निकालूंगा
सपोज लेकर ये y हो जाएगा। सो मैंने ये एंड मतलब a प्लस बी को मैं ए बार प्लस बी बार के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार, क्या हो जाएगा ए डॉट ए बार मतलब 0, ए डॉट बी बार यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। मेरा रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए बार प्लस बी बार के साथ। कैसे हुआ पता चला, यहाँ पर इस गेट तक ए प्लस बी, इस गेट तक आपको ए प्लस बी मिल गया, फिर ये कनेक्ट है इससे ए, ये बी, ए डॉट बी का बार गोला लग गया, नैंड गेट हो गया, ए डॉट बी का बार। सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए डॉट बी का बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, देखो सो मुझे यहाँ पर एक एंड गेट है y इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। अगर करूँ तो ए डॉट ए बार आ गया मेरा फर्स्ट स्टेप, प्लस ए डॉट बी बार आ गया सेकेंड स्टेप, प्लस बी डॉट ए बार आ गया मेरा थर्ड स्टेप, प्लस बी डॉट बी बार आ गया मेरा फोर्थ स्टेप। सो ये जो ए डॉट ए बार ये कट कर 0 हो गया, ये कट कर 0 हो गया। आपका आंसर अल्टीमेटली आ गया ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। याद करो ये कौन सा गेट है, मैंने जब आपको लॉजिक गेट बताया था 5 गेट बता दिया था, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। बाकी जो 6th गेट बताया था उसका वैल्यू मैंने बोला था आप याद कर लो, उसका वैल्यू बोला था याद करो, y इक्वल्स टू ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। ये एक्सोएर गेट होता है, एक्सोएर गेट। सो आपका आंसर देखो ऑप्शन 2 हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बता देता हूँ आपका डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, यहाँ पर बता देता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा। ये मैथ्स में पढ़ा जाता है लेकिन यहाँ पर लॉजिक गेट पर यूज है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है मुझे कि ए प्लस बी का अगर हम होल बार लिखेंगे तो ये होगा ए बार डॉट बी बार, बट ए डॉट बी का होल बार अगर हम लिखेंगे तो ये होगा ए बार प्लस बी बार। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये लॉजिक गेट में अप्लाई हो जाता है, करेक्टली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल बार अगर होगा, अगर मैं बार हटा देता हूँ इंडिविजुअल लगा देता हूँ तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, ए डॉट बी का होल बार अगर हो जाएगा तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। ठीक है, सो होप आपको ये 5 सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 5 सवाल को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दिया, फिर भी अगर आपको दिक्कत आएगा 4th एंड 5th में, शायद 4th एंड 5th में आपको दिक्कत आ सकता है थोड़ा। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना कि क्या होना चाहिए, ये एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैंने फिर। ठीक है, सो आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर कर आएगा। ठीक है, तो डरो मत, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, तोहफा का 4 नंबर देकर जाता है। जो भी डाउट होगा पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल लेट यू नो श्योरली। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लाते हैं और एक फिजिक्स का एक्स्ट्रा टॉपिक, जिसे हम लाएंगे शायद, क्या लाएंगे यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।